बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता दिनों मैंने एंकर इमरान ख़ान, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, उनका एक प्रोग्राम देखा। वो मैंने चैनल पे तो नहीं देखा उनके, लेकिन मैंने वो प्रोग्राम उनका सोशल मीडिया पे देखा, यूट्यूब के ऊपर। मुझे ये प्रोग्राम देख के बेहद मायूसी हुई और मेरी बड़ी दिल आज़ारी भी हुई कि आखिर हम अपने मुफादात, ज़ाती मुफाद के लिए अपनी कम्युनिटी को किस तरह से तकसीम करवा रहे हैं और हम किस तरह से अपनी अफवाज पाकिस्तान को और सहाफ़ियों को किस तरह से लड़वाने की नाकाम कोशिशें करते जा रहे हैं। हमें किस दिन एहसास होगा कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। हमें इस मुल्क में अमन व अमान चाहिए, हमें एक यकजहती चाहिए। हमारे दुश्मन हमारे सरों पे मंडला रहे हैं और हम कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आइए ज़रा इमरान ख़ान एंकर के प्रोग्राम के चंद जो उन्होंने इश्यूज़ उठाए अपने प्रोग्राम में, ज़रा उन्हें ज़ेर बहस लाते हैं। मौसूफ़ अपने प्रोग्राम में फरमाते हैं कि हामिद मीर साहब और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई उस वक़्त शुरू हुई जब फ़ौजी क़यादत ने चंद सहाफ़ियों के साथ गुज़िश्ता दिनों मुलाकात की, और उस मुलाकात में फ़ौजी क़यादत ने, यानी कि जनरल बाजवा साहब जो कि हमारे आर्मी चीफ़ हैं, और उनके बारे में कहा कि उनके बारे में दावा किया कि उन्होंने उस मीटिंग के अंदर, सहाफ़ियों की उस भरी मीटिंग के अंदर जिसके 25 के करीब सहाफ़ी थे, उसमें हामिद मीर साहब से ये पूछा कि हामिद मीर साहब, आप पर हमला किसने किया, क्यों किया, आप उसका नाम क्यों नहीं बताते, आपको मालूम है। और ये जो सवाल था उसने हामिद मीर साहब की सीटी गुम कर दी। ये मौसूफ़ इमरान ख़ान एंकर साहब फरमाते हैं। वो आगे चल के ये भी फरमाते हैं कि दरअसल हामिद मीर पर हमला जो है वो सरदार अख्तर मेंगल के भाई जावेद मेंगल ने करवाया है। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हामिद मीर और सरदार अख्तर मेंगल के भाई जावेद मेंगल का और हामिद मीर का ताल्लुक़ क्या है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। यानी अजीब व गरीब बात है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि हामिद मीर साहब ने जो मुलाकात उनकी फ़ौजी क़यादत के साथ हुई, और उस मुलाकात के हवाले से सोशल मीडिया पे जो बेबुनियाद बातें फैलाई गईं कि जनरल बाजवा साहब ने हामिद मीर साहब से ये कहा है कि आपको मालूम है अब क्या कि आप पे हमला किसने किया और आप उसका नाम क्यों नहीं लेते। तो हामिद मीर साहब ने इन तमाम तर गुफ्तगू, इस तरह की जो गुफ्तगू थी, इसकी बिल्कुल तरदीद की, और उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के अंदर तो कोई ऐसी बात हुई ही नहीं, और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत चंद जो सहाफ़त में छुपी काली भेड़ें हैं, उन्होंने इस मुलाकात को गलत रंग दिया और इसमें गलत रिपोर्ट किया इसको। हामिद मीर साहब ने अपनी वीडियो पैगाम में ये वाज़िया तौर पर वजाहत कर दी थी कि ये मुलाकात जो आर्मी चीफ़ के साथ हुई थी, ये ऑफ द रिकॉर्ड थी। ये तय था कि ये मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड है और इसके बारे में कोई चीज़ कहीं बयान नहीं की जाएगी, कहीं रिपोर्ट नहीं की जाएगी। लेकिन मुलाकात ख़त्म होने के अगले रोज़ ये जो मुलाकात थी, इसकी आधी स्टोरी तो एक इंग्लिश अखबार में छप चुकी थी, जो इंग्लिश अखबार की ज़ीनत बनी, यानी कि सरीहन उस असूल की नफ़ी की गई जो तय किया गया था। और ये सहाफ़ती असूलों की भी खिलाफ वर्जी और ये सहाफ़ती बददियानती कहलाती है कि जब कोई कह दे कि ये बात ऑफ द रिकॉर्ड है तो उस बात को कहीं रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये सहाफ़ती असूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई। दूसरा, हामिद मीर साहब अपने वीडियो पैगाम में ये बड़े वाज़ह तौर पे बता चुके थे कि आर्मी चीफ़ ने ना तो उनसे ये सवाल किया कि आप पर हमला करने वाले कौन थे, आपको उसका नाम मालूम है, आपको नहीं नाम लेते, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। लेकिन मौसूफ़ एंकर इमरान ख़ान साहब बज़िद हैं और ज़ोर दे दे के ये कह रहे हैं और आपको ज़बरदस्ती आवाम को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हामिद मीर साहब, ये बात हुई थी और आपको पता है कि आप पे हमला किसने किया है, और आप जानबूझ के इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि आप ये तासुर क्रिएट करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि आपके ऊपर हमला ISI ने करवाया और फ़ौज ने करवाया। हामिद मीर तो ये बात नहीं कह रहे, लेकिन आप इमरान ख़ान साहब मुसलसल ये फरमा रहे हैं कि फ़ौज को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा को खौफ करें भाईजान, आप क्यों ये बातें कर रहे हैं, क्यों फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, आप बदनाम कर रहे हैं ये बातें कर करके। और दूसरा, आपने ये फरमाया कि सब जानते हैं कि जावेद मेंगल और हामिद मीर का ताल्लुक़ क्या है। भाई साहब, आपको जावेद मेंगल की हिस्ट्री पता है ना? तो मुझे ज़रा ये बताएं कि जावेद मेंगल साहब जो कि अलहदगी पसंद हैं और उनकी तंजीम लश्कर बलोचिस्तान है, वो उसके सरबराह हैं।
मुझे ये बताएं कि हामिद मीर का आपके क्या तासुर देना चाहते हैं कि हामिद मीर का अलहदगी पसंदों के साथ कोई ताल्लुक़ है? मुझे हैरत है कि आप इस तरह का दावा कैसे कर सकते हैं या से ऐसा तासुर क्यों दे रहे हैं? असल में गलत तासुर तो आप फैला रहे हैं। आप ये तासुर दे रहे हैं ये बात करके कि हामिद मीर और जावेद मैंगल का ताल्लुक़ क्या है वो सबको मालूम है। हामिद मीर और जावेद मैंगल का ताल्लुक़ क्या है? आप ज़रा खुल के बताएं ना। तासुर तो आप गलत दे रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं दरअसल कि हामिद मीर का अलहदगी पसंदों के साथ गठजोड़ है और हामिद मीर उनकी हम सपोर्ट कर रहे हैं। ज़रा मुझे ये बताइए कि किस बयान में, किस प्रोग्राम में या अपने किस ट्वीट में उन्होंने अलहदगी पसंदों की हमायत की है? उन्होंने आज तक अलहदगी पसंदों की कहीं भी हमायत नहीं की। हाँ, हामिद मीर साहब ने यह ज़रूर कहा होगा कि मसाइल को बातचीत के ज़रिए, टेबल टॉक के ज़रिए हल करें और यही पायदार हल का ज़रिया है। लेकिन आप ये तासुर इसलिए दे रहे हैं ताकि हामिद मीर को कल आप इतना मुतनाज़ा बना दें कि हामिद मीर पर चलते राह चलते कोई हमला कर दे, तो आपको उसमें खुशी होगी? अगर आपका प्रोग्राम हामिद मीर के प्रोग्राम के मुकाबले में नहीं देखा जाता तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप इतना घिर के इल्ज़ाम लगाएं और फिर उसके बाद आप अपने प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाने की ख्वाहिश करें, कोशिश करें। कुछ तो ख्याल करें, सहाफ़ती असूलों की कुछ तो पासदारी करें। और आपने यह भी फरमाया कि आप बड़ा ज़ोर दे दे के बार बार कहते रहे। अच्छा, आपने बात की कि आपने जनरल रानी का कालम लिखा, हामिद मीर साहब उस तकरीर से एक रोज़ कबल। अच्छा, हामिद मीर साहब ने तो कालम लिखा, लेकिन आपने क्या फरमाया? आपके अल्फाज हैं इस प्रोग्राम के अंदर, एंकर इमरान खान साहब, आपके अल्फाज हैं कि जनरल रानी का दौर अफवाज पाकिस्तान का स्याह तरीन दौर था, और आप ये एडमिट करते हैं और साथ फरमाते हैं जो गलत है वो गलत है, हम उसको गलत ही कहेंगे। तो यानी कि आप ये साबित कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अफवाज पाकिस्तान जो थी वो जनरल रानी के साथ वाकई अशियाँ करती थी। आप ये गलत तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क के जो उस वक़्त के आर्मी चीफ थे वो इन तमाम काले धंधों या कामों में मुलविस थे। यानी आप खुद फ़ौज के ऊपर बाल्टियाँ भर भर के कीचड़ पे कीचड़ फेंक रहे हैं और इल्ज़ाम दे रहे हैं हामिद मीर को कि हामिद मीर अफवाज पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है और ये तासुर दे रहा है। और आप खुद फ़ौज के लिए एक मसला बने हुए हैं इस वक्त। आप जिन लोगों का, आपका प्रोग्राम भी पूरी दुनिया में जा रहा है, आपका प्रोग्राम भी ऑन रिकॉर्ड है, क्या आपका प्रोग्राम देखा नहीं जा रहा होगा और जिस पर यह तासुर नहीं बढ़ रहा होगा कि वाकई जनरल रानी का दौर जो था, जो उसके बारे में कहा जाता है कि उसके जर्नलों के साथ क्या ताल्लुक़ थे, जनरल जाहिया के साथ क्या मुरासिम थे, तो क्या वो आप ये साबित कर रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान में ये काम होते हैं? खुदा का खौफ करें, अफवाज पाकिस्तान को बदनाम मत करें ऐसी बातें करके। आप क्यों पाकिस्तान की फ़ौज के पीछे पड़े हुए हैं? आप अपना चूरन बेचने के लिए, आप आपको बड़ा अपना सहाफ़ती कद काठ बड़ा करने के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं और आपको एहसास ही कोई नहीं हो रहा कि आप क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। आपने फरमाया हामिद मीर साहब ने अजीज़ मेमन, जिनको सिंध, वो कहता रहा कि सिंध हुकूमत उसे कत्ल कर देगी, तो हामिद मीर साहब नहीं बोले। आपने फरमाया हामिद मीर साहब को असद तूर के अलावा किसी पे होने वाले हमले के हवाले से कभी इतना गुस्सा नहीं आया। तो जनाबे वाला, मैं RIUJ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का 7 साल तक जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, और इन 7 सालों के अलावा मैं इसका फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहा हूँ और मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहा हूँ। मैं प्रेस क्लब के भी मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहा हूँ। मैंने अपनी 13-14 साल जो मेरी सहाफ़ती तंजीम का मेरा कैरियर है, मेरा 22 साल से ज़्यादा कैरियर है सहाफ़त के अंदर, और जो तंजीम के अंदर मेरा कैरियर है वो तकरीबन 14-15 साल पर मुहित है। मैंने इस अरसे के दौरान अगर किसी एंकर पर्सन को सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों और जो मीडिया पर लगने वाली कदगने हैं उसमें अगर सड़कों पे लड़ाई लड़ते हुए किसी को देखा है, किसी एंकर को, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हामिद मीर है जो सफ़े अव्वल पे रहा हमेशा। चाहे वो कोई भी दौर हो, चाहे वो नवाज शरीफ की तरफ से कोई पाबंदी लगाई गई हो, चाहे आसिफ अली जरदारी के दौर में कुछ हुआ हो, चाहे काफ लीग के दौर में कुछ हुआ हो, मैंने हामिद मीर को हमेशा सफ़े अव्वल पर खड़ा हुआ देखा है। लेकिन मैंने आपको कहीं, इमरान खान साहब, किसी मुजाहरे में नहीं देखा। किसी साफ़ी को मार पड़ी है तो आप कहीं नहीं बोले, किसी साफ़ी को कत्ल किया गया तो मैंने आपको कहीं नहीं देखा किसी मुजाहरे में आप आए हों। हाँ, आपको देखा है तो आप ड्राइंग रूम के अंदर, अपने स्टूडियो के अंदर जहाँ एयर कंडीशंस लगे होते हैं, ठंडा ठार कमरा होता है, और वहाँ बैठ के आप अपने लेक्चर देते हैं, और आपके अक्सर लेक्चर्स की वजह से
आपके इदारे के रिपोर्टरों को जलसे जुलूसों में मार पड़ती है, जिनकी आप बेतुकी मुखालफत करते हैं, सहाफ़ती असूलों की धज्जियाँ उड़ा के आप मुखालफत करते हैं और आप भूल जाते हैं कि आप तो कमरे में सेफ कमरे में बैठ के प्रोग्राम करने वाले लोग हैं। लेकिन वो रिपोर्टर, आपका रिपोर्टर जो आपके इदारे से वाबस्ता है, वो जो जब जाके रिपोर्टिंग करेगा तो उस बेचारे को दूसरी जानिब से रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। आप तो बातें करके आराम से घर में बैठ जाते हैं और आप एक तरफ फरमाते हैं कि हामिद मीर ने ऐसी तकरीर की, उस तकरीर को आप मुतनाज़ा बना रहे हैं, जबकि हामिद मीर साहब कह रहे हैं अपनी वजाहत में, माजरत में, कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और उनका गलत तासुर इस बात को दिया गया। तो आप एक तरफ तो उनकी इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं और उनको मुसलसल कह रहे हैं कि आपने गलत किया, गलत किया, गलत किया। दूसरी जानिब वो अगर माजरत कर रहे हैं तो आप उनकी माजरत को भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपने तो हर हाल में अपना मंजन बेचना है। अगर आपने जलती पे तेल नहीं छिड़कना तो आपकी हट्टी तो बंद हो जाएगी भाई, क्योंकि आपको तो माजरत भी कबूल नहीं है, आपको तो लड़ाई भी कबूल नहीं है, आपने तो हर हाल में बोलते रहना है। और आप फरमा रहे हैं कि इस माजरत की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ सुरखों को हुई, NGOs को हुई, जो इस मुल्क में आग लगाना चाहती थी, जो चाहती थी कि ये लड़ाई बहुत बढ़ेगी। और भाई अगर वो लड़ाई ख़त्म हो रही है माजरत करने से, तो आप क्यों नहीं इस माजरत को कबूल करते? आपका एजेंडा है क्या? आप चाहते क्या हैं? आप आखिर इस मुल्क में सहाफ़ियों को और अफवाज पाकिस्तान को लड़वाने पे क्यों तुले हुए हैं? हम अपनी फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। हमारी फ़ौज हमारी मुहाफ़िज़ है, इस मुल्क कौम की मुहाफ़िज़ है। आप खुदा के लिए अपना चूरन बेचने के लिए सहाफ़ियों और फ़ौज को लड़वाने की कोशिश मत करें। और आपको असल में माज़रत करनी चाहिए जो आपने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। आपके पास अगर क्या कोई सबूत है कि हामिद मीर के जावेद मेंगल के साथ क्या ताल्लुकात हैं? क्या आपके पास कोई सबूत है कि आर्मी चीफ ने उनके बारे में ये सवाल किया था या नहीं किया था? क्या अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी प्रेस रिलीज उस मुलाकात की जारी हुई जिसमें यह कहा गया हो या दावा किया गया हो कि आर्मी चीफ ने हामिद मीर साहब से ये सवाल किया कि आप बताते क्यों नहीं आप पे हमला किसने किया? सोशल मीडिया की खबरों को, बेबुनियाद खबरों को आप इशू बना के अपना चूरन बेचना चाहते हैं, अपनी रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं। खुदा के लिए इस चीज़ को रोकें और इस मुल्क पर रहम करें, इसको मुल्क कौम पर रहम करें। हमारे अतराफ़ में हमारा दुश्मन भारत और दीगर जो दुश्मन है वो हमारे सरों पे मंडला रहे हैं। हम मुल्क तारीख़ के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन आप हैं कि आप सहाफ़ियों को और फ़ौज को लड़वाने के लिए तुले हुए बैठे हैं। खुदा करिए आप इन चीज़ों को रोकें। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ का बुरा नहीं मानेंगे, तनकीद को तनकीद बराए इस्लाह समझेंगे और आप इसको अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन करामी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोग्राम में जो मैंने बातें कही हैं इसके हवाले से अपने कमेंट से अपनी राय भी दीजिएगा। और हमें अफवाज पाकिस्तान की इज़्ज़त हर हाल में करनी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान मुल्क कौम की मुहाफ़िज़ है। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।